हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन GKGS क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नंबर 12 का क्लास है। इससे पहले 11 वीडियो इस चैप्टर पे बना दिए हैं, जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था। और आज की क्लास में जो है हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष, या इसे हम लोग क्रिस्टल दोष के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, इस दोष के बारे में पढ़ेंगे और आपकी अपनी भाषा में पढ़ेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में ही जो है पूरा आसानी से आ जाएगा। चलिए जानते हैं। टॉपिक है कि क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। किसी भी क्रिस्टल में से कण के गायब हो जाने या कण के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने से क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। आइए थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। मान के चलिए कि हमने एक क्रिस्टल लिया, ठीक है। ये जो है हम एक क्रिस्टल लिए और इस क्रिस्टल में जो है 4 कण हैं, ठीक है, 4 कण। अब एगो कण एकरा में से या तक गायब हो जाए, मान के चलिए ई वाला जो है गायब हो गया, तो अब के गो कण नजर आ रहा है, 3 गो नजर आ रहा है। तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न हुआ उसे ही हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। बात समझ में आई? या ई कण जो है ई खाली स्थान में चले आवे तो इस प्रकार के दोष को भी हम बोलेंगे क्रिस्टल में उत्पन्न अपूर्णता या दोष। फिर से एक एग्जांपल, जैसे मान के चलिए आपका ई घर है, ई घर में जो है 4 गो रूम है, 4 गो रूम। अगर एगो रूम जो है रातों रात गायब हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमारे घर में दोष उत्पन्न हुआ। तो वैसे ही क्रिस्टल है, एक में से एगो कण गायब हो गया तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुआ। चाहे ये घर जो है आपके आंगन में चला आए तो आप क्या कहेंगे कि अरे हमारे घर में भूत आ गया, दोष उत्पन्न हो गया, तो आप कहेंगे कि क्रिस्टल में उत्पन्न दोष है कि नहीं। अब क्रिस्टल में उत्पन्न दोष जो है ये 2 प्रकार से होता है। बिंदु दोष, जिसे इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। एक होता है रेखीय दोष, जिसे लाइन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये बिंदु दोष का कहलाता है। तो किसी क्रिस्टल में से कोई कण गायब हो जाता है तो उसी दोष को हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष मतलब कि एगो लाइन में से, देखिए एगो सीधा लाइन है, इस लाइन में से अगर कोई एगो कण गायब हो जाए तो इस दोष को हम लोग कहेंगे रेखीय दोष। आइए तनी जानते हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष में अंतर का है। बिंदु दोष मतलब कि पूरा क्रिस्टल में से एगो कण गायब हो जाए, ये बिंदु दोष कहलाएगा। एगो लाइन में से या तो ई वाला लाइन या तो ई वाला लाइन, एकरा में से कोई एगो कण गायब हो जाए चाहे अंतराली स्थान में चल जाए, उसको हम लोग रेखीय दोष कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब जो है ये बिंदु दोष 3 प्रकार के होता है। एगो स्टोकियोमेट्रिक दोष, ठीक है, दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। अब बताइए, इंग्लिश में भी हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स लिखे हैं, इंग्लिश में भी नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स लिखे हैं। एक और हिंदी अगर आप करेंगे तो स्टोकियोमेट्रिक के होता है रस समीकरण मिति, ठीक है, रस समीकरण मिति। अब कहेंगे सर यहाँ पे हिंदी काहे नहीं लिखें? आज तक पूरा बोर्ड के आप क्वेश्चन उठा के देखिए, हिंदी में पूछबे नहीं किया है। जब भी पूछता है स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, ऐसे पूछता है। तो अब आप समझिए कि स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। आइए जानते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। एगो एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष। मान के चलिए हम ये एगो क्रिस्टल लिए, ठीक है। एक क्रिस्टल में से
कोई कण जो है गायब हो जाए या अंतराली, अंतराली मतलब खाली स्थान में चला जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष कहते हैं। अभी पढ़े हैं बिंदु दोष, एक में से कोनो एगो गायब हो जाए वह बिंदु दोष कहलाएगा, या लाइन में से ई लाइन में से कोई एगो गायब हो जाए उसे रेखीय दोष कहेंगे। लेकिन किंतु परंतु स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, अगर एकरा में से बराबर संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाए या अंतरालीय स्थान में चले जाए तो इस प्रकार के दोष को स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। तनी समझते हैं। मान के चलिए आपका एगो क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़े जाते हैं, वो क्लास में जब पढ़े जाते हैं तो एगो तनी एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे ई क्लास में आप पढ़े गए, एकरा में जो है मान के चलेला है कि 4 गो लड़का बैठल है और 4 गो लड़की बैठल है। ठीक है, लड़का के हम प्लस से लिखते हैं, लड़की के हम माइनस से लिखते हैं। ठीक है, लड़का प्लस और लड़की माइनस। तो अब बताइए, लड़का प्लस लड़की माइनस ऐसे बैठल है, एकरा में से एगो लड़का आ एगो लड़की जब गायब होगी यानी क्लास में से भाग जाएगा तो स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाएगा। आ चाहे भाग जाए आ चाहे ये खाली स्थान में आके दोनों बैठ जाए, लेकिन शर्त का है एगो लड़का एगो लड़की दोनों आके बैठना चाहिए खाली स्थान में, आ चाहे दोनों भाग जाना चाहिए, तब वो कहलाएगा स्टोकियोमेट्रिक दोष। अगर एगो खाली लड़का भागता है आ चाहे 2 गो खाली लड़के भागता है तो स्टोकियोमेट्रिक दोष नहीं कहलाएगा। अगर 2 गो लड़का भागता है तो 2 गो लड़कियों भागना चाहिए, तब भी स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाएगा। बात समझ में आए? यानी कि क्रिस्टल में उत्पन्न वैसा दोष जिसमें से धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में गायब हो जाते हैं या अंतरालीय स्थान में चले जाते हैं, तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को स्टोकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। बात आपको याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए SGS क्लासेस से। आइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा तो एगो केमिस्ट्री का क्लास खुल के आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री 101 रुपया में पूरा केमिस्ट्री, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज और उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 101 रुपया में। ठीक है, अब आगे हमनी के पढ़ते हैं। चलिए, आप समझ लिए स्टोकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं। कल हमनी के पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष आ अशुद्धता दोष। लेकिन स्टोकियोमेट्रिक दोष के 4 गो प्रकार होता है। एगो रिक्तिका दोष जिसे इंग्लिश में वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं, एक होता है अंतराकाशी दोष जिसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बोलते हैं, एक होता है फ्रेंकल या विस्थापन दोष जिसे फ्रेंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं, और एक होता है शॉर्टकी दोष जिसे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट्स के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। गर्मी ज़्यादा है, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोगों को पढ़ाना जो है मेरा मेन मकसद है, कहिए तो एगो हॉबी है मेरा। चलिए आइए समझते हैं हमने के कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। अगर कोई क्रिस्टल में कोई कण गायब हो जाए आ क्रिस्टल में रिक्त स्थान उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। देखिए तनी एकरा हई फिगर तनी देखिए आप, ये देखिए ये एगो क्रिस्टल है, आई क्रिस्टल में से हेजा वाला कणवा जो है गायब हो गया है, तो देखिए तो एकरा में एजा खाली स्थान है, मतलब कि रिक्त है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग बोलेंगे रिक्तिका दोष। ठीक है, रिक्तिका दोष के होखे से क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब कहेंगे ये घनत्व का होता है, घनत्व मतलब कि घनना, सटल। ठीक है, तो रिक्तिका दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, याद रखिएगा।
दूसरा है अंतराकाशी दोष। ये एगो क्रिस्टल देखिए, ये क्रिस्टल है, ठीक है। आई क्रिस्टल में 6 गो कण आपको नजर आ रहा है। ई कण ई जगह से उठ के आई खाली स्थान में आ जाए, ई कण ई जगह से उठ के ई खाली स्थान में आ जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहेंगे अंतराकाशी दोष। यानी कि वैसा स्टोकियोमेट्रिक दोष जिसमें कण जो है अंतराली स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष बोलते हैं। एकरा से क्या होता है कि क्रिस्टल के घनत्व में कोनो कमी नहीं होता है, घनत्व में कोई कमी नहीं होता है। अब कहेंगे काहे नहीं होता है? अच्छा, एजा था आ एजा चल आया तो कुछ नहीं बाहर निकला, नहीं इसमें अंदर कुछ हो गया। जब बाहर नहीं निकला नहीं गया तो घनत्व परिवर्तन कहाँ से होगा? जितना घना था उतना ही रह गया, लेकिन एकरा में से तो एगो गायबे हो गई है, तो एकर घनत्व कम हो गया। आइए अब जानते हैं, एगो आउ नोट याद रखिएगा, ई रिक्तिका दोष। रिक्तिका कोनो लड़की के नाम नहीं खे, ठीक न? ई रिक्तिका दोष आ ई जो है अंतराकाशी दोष। ई रिक्तिका दोष गलती लिख दिए तो तनी इसको सुधार देते हैं यार, नहीं तो आदमी कहें लिखो नहीं आवत। ई रिक्तिका दोष आ ई अंतराकाशी दोष जानते हैं काची में उत्पन्न होता है? अंतराकाशी दोष। ये अंतराकाशी दोष किस में उत्पन्न होता है? तो ये सिर्फ जो है सहसंयोजक ठोस में उत्पन्न होता है, सहसंयोजक ठोस में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, सहसंयोजक ठोस में, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन, रिक्तिका दोष आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, कि इनमें से दोनों में होता है, कि इनमें से कोई में नहीं होता है? आपको सहसंयोजक ठोस या क्रिस्टल याद रखेला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है काची के है जानते हैं? फ्रेंकल दोष के, जिसे विस्थापन दोष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फ्रेंकल दोष का होता है? फ्रेंकल दोष माने कि वैसा स्टोकियोमेट्रिक दोष जिसमें से एगो आयन अंतराली स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखिए तो एगो प्लस लिखल है, एगो माइनस लिखल है, यानी आयन मतलब कि ऋणायन धनायन इसमें होगा, कौन जो है कोनो प्लस में होगा कोनो नेगेटिव में होगा, है कि नहीं? तो एकरा में एगो आउ दोष, एकरा में से ई वाला जो है उठ के यहाँ चलावे, और चाहे ई वाला उठ के यहाँ चलावे, खाली स्थान में जाएगा, गायब नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो फ्रेंकल दोष कहेंगे। आप कहेंगे सर ई बतवा हमको पचा नहीं सर। इसमें भी आप कहे थे कि अगर कोई कण अंतराली स्थान में चला जाए तो अंतराकाशी दोष कहलाएगा। इसमें भी आप कह रहे हैं कि कोई आयन अगर खाली स्थान में चला जाए तो इसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहेंगे। बात दोनों के सेम है, लेकिन इस सहसंयोजक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, ई जो है आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। बात समझ में आई, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। एगो और बात, एकरा में धन आयन होता है, ऋण आयन होता है, एकरा में खाली कण होता है, धन आयन ऋण आयन कुछो नहीं होता है। एगो और बात, फ्रेंकल दोष में धनायन छोटा गो होता है और ऋणायन बड़का गो होता है। देखिए प्लस वाला छोटा है और ऋणायन बड़का है। एगो और बात बताते हैं, इनमें ज्यादातर जो है ऋणायन ही जो है अपन स्थान छोड़ के खाली स्थान में जाता है। अब कुछ बताएं तो एगो और बात जानिए, इसमें से सिर्फ धनायन में से ऋणायन कोनो एके गो जा सकता है। इतना आप बात याद रखिए। का हम बताएं हैं, आपको समझ में आया है? फ्रेंकल दोष में से कोई एगो कण ही अंतराली स्थान में जाएगा।
फ्रेंकल दोष में से धन आयन छोटा होता है, ऋण आयन बड़ा होता है। फ्रेंकल दोष में जो है क्या होता है, तो ई आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, इहो बात याद रखिएगा। आगे आगे ई जो है शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष एकरा क्या कहते हैं, एकरा में से अगर धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब हो जाएंगे तो ई कहलाएगा शॉर्टकी दोष। एकरा में से धनायन और ऋणायन माने कि एगो लइका आ एगो लइकी, अगर दूगो लइका गायब होगा तो दूगो लइकियों जो है गायब होना चाहिए। आ गायब होगा ये खाली स्थान में नहीं जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। तो स्टोकियोमेट्रिक दोष में जब ऐसा दोष उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकी दोष। आइए एगो प्रश्न आपसे पूछेगा और 5 नंबर में प्रश्न पूछेगा कि फ्रेंकल दोष आ शॉर्टकी दोष में का अंतर होखा है बताओ। ठीक है, फ्रेंकल दोष आ शॉर्टकी दोष में का अंतर होता है। फ्रेंकल दोष में एगो कोई कण जो है अंतरालीय स्थान में जाता है। शॉर्टकी दोष में दूगो धनायन और ऋणायन मतलब कि बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है। शॉर्टकी दोष में गायब हो जाता है आ ई में इहे में रह जाता है, खाली स्थान बदल देता है। अब सुनिए, फ्रेंकल दोष में धनायन छोटी गो होता है, ऋणायन बड़का गो होता है। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन दोनों बराबर होता है। फ्रेंकल दोष में जो है घनत्व कम नहीं होता है, शॉर्टकी दोष का घनत्व जो है कम हो जाता है, काहे कि दोनों तो बाहर निकल जाए थे, लेकिन इनके घनत्व कम नहीं होता है। आओ फ्रेंकल दोष आयनिक यौगिकों में होता है आ इहो लेकिन आयनिक यौगिकों में होता है। ठीक है, और हम आपको बताएं तो फ्रेंकल दोष जो है ई जो है दूगो हमेशा अंतरालीय स्थान में नहीं जाएगा। अच्छा है, आओ फ्रेंकल दोष में अंतरालीय स्थान में हमेशा ज्यादातर ऋणायन जाता है। शॉर्टकी दोष में गायब ऋणायन धनायन दोनों होता है। ये पूरा के नोट्स हम जो हैं आपके एप्लीकेशन जो है SGS क्लासेस वो में हम डाल दिए हैं। आप एक बार जाके उसको रीड कीजिए और इस वीडियो को देखिए, कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भुला सकते हैं। ठीक है, आप जो है उसको देख लीजिएगा। कल हमनी के पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। आज हमने पढ़ा क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष, इसके कितने प्रकार हैं तो 2, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष। ये स्टोकियोमेट्रिक दोष 4 प्रकार के, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष एंड फ्रेंकल दोष एंड शॉर्टकी दोष। इस सब को हमने पढ़ लिया है, बाकी है दोनों के कल हमनी के पढ़ेंगे। वीडियो आप तनी सा देखे हैं चाहे पूरा देखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को अपन वो दोस्त तक शेयर करेला है जेकरा केमिस्ट्री हार्ड लगता है। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।